इस वक्त मौजूद हैं इकबाल पब्लिक स्कूल 66 जींबे दहांदरा में। जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब हुकूमत की इजाज़त के बाद जो है तलीमी इदारे खोल दिए गए हैं। आज हमने यहाँ का विज़िट किया है और ये जानने की कोशिश की है कि इंतज़ामिया की तरफ से स्कूल में गवर्नमेंट के जारी करदा SOPs को किस तरह से फॉलो किया जा रहा है। तो इस सिलसिला में इंतज़ामिया से बात करेंगे, क्लासरूम्स के विज़िट करेंगे, असातिज़ा से बात करेंगे, तलबा से बात करेंगे कि स्कूल खुलने के बाद उनके क्या जो हैं वो तासरात हैं। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रईस अदारा जवेद इकबाल साहब। उनसे गुफ्तगू करते हैं कि SOPs को जो हैं उस SOPs के मतलब इनके क्या इक़दामात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा सर, ये बताइएगा कि स्कूल जो हैं गवर्नमेंट की तरफ से खोल दिए गए हैं, तो SOPs पर अमल दरामद के हवाले से आपके क्या इक़दामात हैं? नाहमदु नुसल्ली व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। SOPs के हवाले से हमने गेट से लेकर क्लास रूम तक जो भी गवर्नमेंट ने हमें हदायत जारी की हैं, हमने उन पर कोशिश की है कि 100% अमल दरामद किया जाए। मिसाल के तौर पर गेट पे हमने एक पूरा डेस्क लगाया हुआ है जिस पे बच्चों के सबसे पहले हाथ सैनिटाइज़ किए जाते हैं, उसके बाद उनका टेम्परेचर चेक किया जाता है। अगर कोई बच्चा जो कि जिसका टेम्परेचर जो है वो 100 या उससे अबव है तो उसको फौरी तौर पे अलहदा करके घर वापस भेज दिया जाता है ताकि दूसरे बच्चों में ये वबा ना फैल सके। और उसके बाद तमाम क्लासेस में हमने कोशिश की है कि सैनिटाइज़र रखने की। हर जो ब्लॉक है हमारा वहाँ पे सैनिटाइज़र पड़े हुए हैं और एक बंदे की किसी ना किसी की ड्यूटी है। और इसी तरह वाशरूम के साथ कम से कम 5 से 6 हमने ऐसी जगह बनाई हैं जिस पर हमने साबुन का और हैंड सैनिटाइज़ करने का इंतज़ाम किया हुआ है। और तकरीबन हर 2 घंटे बाद हमने ये ताकीद की है टीचर्स को कि वो बच्चों को उनके हाथ साफ़ करवाएं और समाजी फासले पर उनको बिठाएं। जी सर, ये बताइएगा कि कोविड-19 का जो दूसरा मरहला था उसमें जो तालीमी सेशन तकरीबन 2.25 माह के करीब जो है ये मुअत्तल रहा है, तो इस दौरान जो है आपके इदारे की क्या क्या इक़दामात थे, काफ़ियती बच्चों को जो कोर्सेज़ हैं उनको कवर करवाने के लिए घर में बैठे हुए? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से हमने जैसे ही गवर्नमेंट ने तालीमी अदारों पे पाबंदी लगाई तो हमने फ़ौरी तौर पे जो है वो उसमें व्हाट्सएप से हेल्प ली और अपने टीचर्स की जो मुतलका सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे उनको हमने ड्यूटी लगा के उनके जो है लेक्चर्स अपलोड करवाए और बाकायदा एक टाइम पे उनको हदायत जारी स्टूडेंट्स को की जाती थी कि आप इससे फ़ायदा उठाएं। इसके साथ साथ जो हमने जो ज़्यादा जिस पे हमें मेहनत बहुत करनी पड़ी कि हमने स्टूडेंट्स जितनी बोर्ड्स की क्लासें थी या छोटी क्लासें थी तो उनको हम कम से कम 4 से 5 दिन बाद उनके पेरेंट्स को बुलाते थे तो उनको हम एक पेपर वर्क देते थे जो कि वो 4 से 5 दिन बाद हमें वापस कर देते तो हमारा अमला जो है वो चेक करके उसको रखता था और जो नए 5 दिन का वर्क था वो दे दिया जाता था। जैसा कि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि 50 नंबर होंगे होमवर्क के, तो अल्लाह के फ़ज़ल से अगर वो भी सिलसिला हुआ तो उसमें भी अल्लाह ताला के फ़ज़ल से हम कामयाब हैं और हमने काफ़ी हद तक बच्चों की जो तालीमी कमी है उसको पूरा करने की कोशिश की है। ये इकबाल पब्लिक स्कूल की माशाल्लाह काफ़ी तादाद भी है, जैसा कि हम देख भी चुके हैं, जानते हैं इलाका में फ़रोग़ तलीम के लिए कोशिश हैं। तो रिज़ल्ट्स के मुतल्लिक़ आप बताइएगा, नताइज से आप किस हद तक मुतमईन हैं? आपका स्टाफ जो है वो उस पर ज़रा थोड़ा रोशनी डालें, किस तरह मेहनत कर रहे हैं बच्चों के लिए? अल्लाह के फ़ज़ल से अल्लाह ताला का हम लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि बतदरीज 2008 से लेकर जब से हमने स्टार्ट किया है, स्टेप बाय स्टेप चलते चलते हर साल हमारे नताइज जो हैं वो बेहतर से बेहतर आ रहे हैं। लास्ट ईयर हमारे हाईएस्ट मार्क्स गालबन 60 के राउंड अबाउट थे और इस दफ़ा 1072 हैं। और इसके साथ साथ जो ये है कि हमारा अदारा हम ख़ुद कोशिश ये करते हैं कि इसके अलावा गैर नसाबी सरगर्मियाँ जिनको कहा जाता है उनमें भी, तकारीर में भी और स्पोर्ट्स में भी तालीमी अदारा भरपूर तरीके से हम उसमें बच्चों की शमूलियत करवाते हैं। और अल्लाह के फ़ज़ल से तालीमी अदारे के साथ साथ खेलों के मैदान में भी और तकारीर का ये जो DCO साहब मुकाबला जात करवाते हैं इसमें भी नुमायाँ पोजीशन हासिल करें। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो यकसा निज़ाम तालीम है वो राइज कर दिया गया है पंजाब भर में हुकूमत के एक ऑर्डर के बाद, तो क्या स्टेक होल्डर्स को, निजी तालीमी इदारों को उसमें एतमाद में लेने के बाद ही फ़ैसला किया गया था या ऊपर से उसको नाफिज़ अमल कर दिया गया है?
इसमें जो तालीमी अदारे हैं जैसे कि ये फैसलाबाद में या पंजाब लेवल पे जो बड़े अदारे हैं उनके साथ ज़्यादा मशावरत की जाती है। उनकी फ़ीसें, उनका महल वकूफ़, उनकी स्टडी, उनका रहन सहन उन तालीमी इदारों से बिल्कुल मुख्तलिफ है जैसे हम यहाँ पे गांव में रह के खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। हमारा और उनका ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन ये जो कवानीन बनाए जाते हैं उनको देखकर बनाए जाते हैं। जैसा कि इसकी मिसाल ये है कि इस्लामाबाद में बैठकर अगर आप इस्लामाबाद या दूसरे कंट्रीज़ से मुवाजना करेंगे तो हमारा तो महल वकूफ़, हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स वो उस लेवल पे नहीं हैं कि वो इस तरह से हम इस निज़ाम को चला सकें। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने जो अपनी पॉलिसी बनाई है कि वो एक निज़ाम तालीम राइज किया है, जिस तरह हम भी उसके हक़ में हैं, लेकिन उसके लिए ये कम अज़ कम मशावरत ज़रूरी है। ये जो हमारी तंजीम बनी हुई इस इलाके की प्राइवेट स्कूल फोरम की, जो खालिस्तन देहाती इलाकों की है, और वो सब इसमें खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं बिल्कुल कम फ़ीसें लेकर। कम अज़ कम इनके साथ मशावरत की जाए तो इसके नताइज बहुत अच्छे निकलेंगे, बजाय इसके कि जैसे ही तालीमी अदारे बंद हुए तो इस कौम को सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो गवर्नमेंट तालीमी अदारों से होना है। उनके बच्चों ने ना तो कोई ऐसा सिलसिला किया कि वो व्हाट्सएप पर या फिर टीचर्स की कोई ऐसी हेल्प की हो, तो उसका जो नुकसान है वो हमारी कौम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। जी, निजी तालीमी इदारे जो हैं वो फ़रोग़ तलीम के लिए जो दूसरा मरहला था कोविड-19 का, उसमें भी इन्होंने भरपूर इन टच रहे हैं तलबा के साथ। अच्छा सर, ये बताइएगा कि इकबाल पब्लिक स्कूल मैट्रिक लेवल तक बड़ी अच्छे तरीके से फ़रोग़ तलीम के लिए काम कर रहा है इलाका में, तो इसके आगे का क्या प्लान है? आगे कॉलेज लेवल तक आपको इसको तलीमी जो है आपका जो निज़ाम इसको बढ़ाएंगे, क्या प्लान है, ज़रा बताइएगा। अल्लाह के फ़ज़ल से इस वक्त जो हमारे मुआशरे में जो सबसे ज़्यादा मुश्किल है वो बच्चियों की एजुकेशन है। उसके लिए हमारे इलाके से बच्चों को, अगर बच्चियों को फैसलाबाद पढ़ने जाना पड़े तो कम अज़ कम 3 से 4 हज़ार रुपया वैन वाला रेंट लेता है। तो ये कम अज़ कम 40 से 50 हज़ार रुपया पर मंथ एक एक्स्ट्रा बोझ है जो वालिदैन को बर्दाश्त करना पड़ता है। तो वालिदैन का भरपूर हम पे ये वो इसरार कर रहे हैं कि आप कोशिश करें कि हमें बाहर फैसलाबाद ना जाना पड़े। इस इलाके में चूँकि कोई मायारी तालीमी अदारा नहीं है, गवर्नमेंट का हमारी जो है वो गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल है, तो वहाँ पे माशाल्लाह वो स्टाफ बड़ा अच्छा है, मेहनत भी बड़ी करवा रही हैं, लेकिन तादाद इतनी ज़्यादा कि वो उस तरीके से नताज हासिल नहीं कर सकते जिस तरह के अगर कम उनको फैसिलिटीज़ दी जाएँ, टीचर्स दिए जाएँ, बिल्डिंग दी जाए। बिल्डिंग की भी उस अदारे में कमी है, तो उसको अगर वो दूर करें तो इस इलाके की ये कमी दूर हो सकती है इंशाअल्लाह। अल्लाह के फ़ज़ल से जिस तरह वालिदैन हमें मजबूर कर रहे हैं, कह रहे हैं, तो कोशिश ये करेंगे कि आइंदा साल हम और कुछ ना कर से तो इस इलाके के लिए, इस इलाके की बच्चियों के लिए अल्लाह ताला ने रहमत फरमाए हम पर, तो हम इंशाअल्लाह ताला FSC की क्लासें ज़रूर बिठाएंगे। जी, तो ये थे इकबाल जावेद साहब हमारे साथ। बड़ा अच्छा उन्होंने पॉइंट वो उठाया कि इलाका के लिए, बच्चियों के लिए जो एक यूनिवर्सिटी लेवल का, कॉलेज लेवल का एक इदारा होना चाहिए, ताकि जो बच्चियां हैं अपने घर की दहलीज़ पर, अपने घरों के करीब जो है वो आला तालीम को वो जारी रख सकें। तो आपको ये भी बताते चलें कि इकबाल पब्लिक स्कूल में जैसा कि आपने देखा है कि तालीमी जो है निज़ाम को दोबारा से शुरू करने के बाद SOPs पर अमल किया जा रहा है। जी, तो हम इस वक्त मौजूद हैं क्लासरूम्स में, तो असातिज़ा से बात करते हैं कि जो तालीमी सिलसिला जो दोबारा शुरू हुआ है उसके बारे में उनके क्या ख़यालात हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि दोबारा से स्कूल ओपन हुए हैं। बच्चों का बहुत ज़्यादा तालीमी नुकसान हो रहा था, लेकिन हमने कोशिश की है कि इस लॉकडाउन के दौरान और जो स्कूलों की बंदिश रही है इसके दौरान हम अपने सिलेबस को भी लेकर चले प्रॉपर, और बच्चों की जो तालीमी सरगर्मियाँ हैं उनको भी कोशिश करें कि वो जारी रहें। तो इसी सिलसिला में हमने ऑनलाइन क्लासेस, व्हाट्सएप पर जो बच्चों का होमवर्क था उसको हमने डिवाइड किया सिलेबस को, और उसको हमने बच्चों को घर घर पहुंचाया, और कोशिश की है कि बच्चे स्कूल के साथ इन टच रहें और बच्चों का जो कम से कम तालीमी नुकसान हो। हमें बहुत ज़्यादा खुशी है, हम मशकूर हैं कि उन्होंने स्कूल को दोबारा रीओपन किया है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस और जो फ़ेस टू फेस क्लासेस हैं उनका बहुत ज़्यादा फ़र्क है। नाम अली हसन है और मैं इकबाल पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूँ। छुट्टियों के अंदर हमारा बहुत सारा तालीमी नुकसान हुआ, जिसके नतीजे में
हमारा जो कोर्स है वो बहुत पीछे चला गया है, लेकिन हमारे उस्ताद ने हमारे साथ तावन किया और हमें घर में काम पहुँचाया और हम वो काम फिल करके अपने स्कूल वापस पहुँचाते थे। तो उन्होंने हमारा से ये मदद की है कि हमारा कोर्स जो है वो पूरा हो जाए। इंशाल्लाह हमें बहुत खुशी है कि हमारा स्कूल दोबारा से ओपन हो चुके हैं और हमारा जो तलीमी नुकसान हुआ था अब वो रिकवर होगा इंशाल्लाह। तो आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।